नमस्कार, मैं डॉक्टर हीरालाल आर शिवरे हूँ। मेरी शैक्षिक योग्यता BSc PMS एंड PGS है। मैं लायंस ताराचंद बापा हॉस्पिटल में आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था। इसके साथ ही मैंने आयुर्वेदिक कॉलेज केरला में भी प्रवक्ता का पोस्ट ग्रहण किया था। मेरी कई पुस्तकें आयुर्वेद की लिखी हुई आयुर्वेदिक कॉलेजों में पढ़ाई जाती हैं। आज मैं आप सब लोगों को वृद्धावस्था के उस मुकाम से, उस पड़ाव से अवगत कराना चाहता हूँ जहाँ पर लाचारी एक जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। हाथ और पैर जो हैं कांपने लगते हैं, जिसे कि आयुर्वेद में कंपवात कहते हैं, अंग्रेजी में पार्किंसन डिसीज कहते हैं। इसमें हाथ और पैरों में और मसल्स में, कमर के इसमें मसल्स में इनमें रिजिडिटी आ जाती है, अनेक तनाव आ जाता है, कठोरता आ जाती है। गर्दन झुकाने में या गर्दन मोड़ने में बड़ी तकलीफ होती है। तो ये बीमारी जो है पार्किंसंस या कंपवात, इसमें हाथ पैर का मतलब हिलना डुलना जो कि हमारे इनवॉलंटरी मतलब हमारे अधिकार में नहीं है, हमारे एक्शन में नहीं रहता है। और इसका मुख्य कारण जो है यह डिजेनरेटिव चेंजेस के कारण होता है। डिजेनरेटिव नर्व चेंजेस के कारण ये हमारे शरीर में होता है। यानी इसका हमारे दिमाग से, ब्रेन से ताल्लुकात है, नर्वस सिस्टम से हमारा ताल्लुकात है। तो इस चीज़ को हम इस बात पर ध्यान देंगे, फोकस करेंगे कि यह बीमारी अवश्य कठिन कही गई है और इस पर निजात पाना बड़ा कठिन है। और एलोपैथिक ने, आयुर्वेद ने, सभी ने इसको मान्य कर लिया है कि असाध्य रोग की कैटेगरी में है। इसके साथ हमें जो है समझौता करना है और इसको स्वीकार करना है, एक्सेप्टेंस करना है। एक्सेप्ट कर लेंगे अगर इस कंडीशन को तो हम निजात पा जाएंगे। हमने कहते हैं ना, समझौता गमों से करो, तो वो ही बात हमें इस पार्किंसन डिसीज से समझौता करना है। बहुत कठिन बात, लेकिन फिर भी जिस ईश्वर ने हमको पैदा किया है, जिस परमात्मा ने हमको पैदा किया है, उसका स्मरण करते हुए, उसको अपना साथ मानते हुए कि वो हमारे साथ है, उसी ने हमें जन्म दिया है और उसी से हमें मौत होगा। और ये जो भी संसार में, ये तो जान लीजिए कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। इसी आधार पर पूरा साइंस बेस्ड है। लेकिन कहने का मतलब कर्म जो है, हमारे कुछ कर्म है, उसको स्वीकार करते हुए इस बीमारी को स्वीकार करना है। अब हम इस पर बताएंगे कि इस पर कैसे आगे इस पर कंट्रोल किया जाए या इस पर कैसे सुखपूर्वक जीवन जिया जाए। तो पहले तो यह है कि जैसे हमारी सोच होती है वैसे हमारी सृष्टि होती है। इसलिए हमें सबसे पहले शुभ संकल्प करना है कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ और वास्तव में आप एक आत्मा है जो कि शरीर को छोड़ के जाने वाले हैं। इस शरीर के अंदर स्थित है, तब तक आपको शरीर का दुख भान होगा। इस शरीर से आप अगर अपने आप को अलग कर लेंगे, ये समझेंगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और इस शरीर में स्थित हूँ और इस शरीर को छोड़ के मुझे जाना है। तो आत्मज्ञान, सेल्फ ज्ञान का आवश्यकता यहाँ पर बहुत जरूरी है, उसको समझना जरूरी है। तो हमें शुभ संकल्प करना है सोते समय और उठते समय कि मैं प्रभु का, परमात्मा का बच्चा हूँ और उसकी सारी शक्तियाँ मुझे प्राप्त हो रही हैं। मैं उस शक्ति को ग्रहण कर रहा हूँ और मैं भ्रकुटी के मध्य में एक आत्मा हूँ। क्योंकि आप जो भी सोचते हैं, जो भी विचार करते हैं, मस्तिष्क से करते हैं। मस्तिष्क में एक हाइपोथैलेमस सेंटर है और हाइपोथैलेमस सेंटर के ऊपर जो है हमारा कान के ऊपर जो एक ये सर के ऊपर एक केंद्र जो कि मैं आज से बता रहा हूँ। तो इसको जो है अगर प्रातः उठने के बाद आपने 1 मिनट तो किया, ऐसे टक 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 किया 1 मिनट तक, तो इसके वाइब्रेशन जो है हाइपोथैलेमस सेंटर पे जाएंगे और हाइपोथैलेमस सेंटर से ऐसा योगियों का मानना है कि गुड सेक्रेशन होते हैं, गुड हार्मोन्स होते हैं और उसके जो है उस हार्मोन्स के वजह से आपके शरीर में चेंजेस होंगे और पार्किंसन डिसीज में आपको फ़ायदा होगा। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन आपको ईश्वर का स्मरण करके ये करना है।
कान के सीध में ऊपर टक 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 करेंगे 1 मिनट तक। इसके बाद में आपको आँख के ऊपर, जैसे मैं बता रहा हूँ फ्रंटल साइनस से होता है, यहाँ पर आपको टक 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 करके ध्वनि देनी है। इसके बाद में मैक्सिलरी साइनस, जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पर टक 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 करके ऐसे करना है। फिर इसके बाद में गर्दन पर, जहाँ पे थायराइड ग्लैंड है, यहाँ पर इस तरह से ऐसे ऐसे करना है, यानी कैंपिंग करनी है। इसके बाद में हाथ को कंधे पे छूते हुए और जांघों में ऐसे 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 1 2 1 2 इस प्रकार से 1 मिनट करना। इससे आपके पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में और नर्वस सिस्टम में एक तेजी आ जाएगी, और उस तेजी के कंपन से और जो है ये इसमें एक क्या कहते हैं, जो डिजेनरेटिव चेंजेस है वो रुकने लगेगा। यानी वो डिजेनरेटिव चेंजेस तो रुकेगा तो नहीं है, लेकिन बहुत उसकी गति तीव्र हो जाएगी, मतलब धीमी हो जाएगी। और एक बात ये बता दें कि ये जो डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं, या पैरालिसिस भी होने लगता है, या हम भूल जाते हैं, कुछ हम भी भूल जाते हैं उम्र के हिसाब से, क्योंकि जो छोटी छोटी वाहिनियाँ जो खून की होती हैं, जिसको आर्टरीज कहते हैं, आर्ट्रियोल्स कहते हैं, उसके अंदर खून जो है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है या धमनी काठिन्य आ जाता है, उसकी वजह से खून ब्रेन के उस तल तक जहाँ पर है नहीं पहुँच पाता है, तो डिजेनरेटिव चेंजेस या एट्रोफी होने लगती है एक तरह से, कहीं भी किसी भी पार्ट में। तो इसकी वजह से क्या, थिंकिंग पावर कम हो जाता है, और उस चीज़ से रिलेटेड जो है हाथ पैर में कंट्रोल नहीं रहता है, कंपन होने लगता है। तो इसके लिए हमें ये करना है। दूसरी बात ये है कि अगर इस मस्तिष्क को, ब्रेन को हम किसी तरह से वाइब्रेट करें, अगर वाइब्रेशन भेजेंगे तो वो वाइब्रेशन की वजह से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, और ब्लड सर्कुलेशन के बढ़ने के परिणाम स्वरूप जो है आपकी याददाश्त जो है, जो भूल रहे थे वो फिर से आने लगेगी, मेमोरी पावर बढ़ जाएगी। ब्रेन सेल्स जो है डेड हो रहे हैं वो मरने से बच जाएंगे, डिजेनरेटिव चेंजेस से बच जाएंगे, और आप लाइफ लंबी जीत सकेंगे। तो इसलिए आपको यहाँ पे एक तो टेपिंग करनी है, दूसरा इसके साथ भ्रामरी प्राणायाम करना है। यानी आपको आँख के ऊपर, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ये उंगली रखिए, 3 उंगली, और कान को आप बंद कर लीजिए, कान के दोनों छेद को बंद कर लीजिए, और श्वास लंबा लीजिएगा, भरिएगा, और फिर ओम शब्द का उच्चारण करेंगे, लेकिन आपका मुंह बंद रहेगा, तो गुंजन होगा, एक वाइब्रेशन होगा जो कि मस्तिष्क आपको फील करेगी। वो इस तरह का करना है, इस प्रकार से करना है। आप इस तरह से करके देखिए, आपको लगेगा कि कुछ मस्तिष्क में कंपन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है। ये वाइब्रेशन जो है आपका बहुत तगड़ा है, बहुत स्ट्रांग है। इसके वाइब्रेशन से ओम की ध्वनि जो आप निकाल रहे हैं, लेकिन मुंह बंद है, उसके कारण जो ध्वनि आपके सर पे जाएगी, वहाँ का सर्कुलेशन करेगा, और इसमें ये समझना ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त हो रही है। आपका कनेक्शन जो है ओम से, यानी परब्रह्म परमात्मा से हो रहा है, और वो ध्वनि आपके मस्तिष्क में जाकर के कंपन पैदा कर रही है, और आपकी सारी बीमारियां दूर हो रही हैं। आपका मस्तिष्क स्ट्रांग हो रहा है, आप फिर से नवजीवन प्राप्त कर रहे हैं, फिर आप उससे यंग हो रहे हैं। इस भावना से करें और परमात्मा के साथ संबंध जोड़ें, आप उससे एक हो जाएं, और इस वाइब्रेशन के साथ में जितना अधिक से अधिक करेंगे, एक बार में आपने किया, फिर 2 बार में, तो भ्रामरी आप सब जानते ही हैं। तो भ्रामरी नहीं जानते तो आप योगा के जो क्लास रामदेव जी रहते उसको आप देख करके सीख सकते। तो भ्रामरी करिएगा, और इससे भ्रामरी जितना करेंगे आपके लिए लाभ है। दूसरा, सांस लीजिएगा, भर लीजिएगा, और जितना हो सके उतनी लंबी सांस खींचिएगा, करिएगा ओम। और आपको ओम शब्द के बारे में बता दूं कि ये ओम ही एक शब्द है पूरे वर्ल्ड में, जिसमें किसी भी भाषा में ओम, जिसमें मुंह से ध्वनि निकलती, गले से वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है गले में, वोकल कॉर्ड्स का, और वो ध्वनि निकलती है, और जितना लंबा खींचेंगे उससे आपके अंदर एक एनर्जी पैदा होगी। ओम की एक एनर्जी है, तो उसको कैसे करना, और जितना लंबा करेंगे उतना ही आपका सांस बढ़ेगा, आपकी फेफड़े की ताकत बढ़ेगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, और आपका मस्तिष्क अच्छा होगा, तो फेफड़े की ताकत भी बढ़ेगी, तो मस्तिष्क अच्छा होगा, फेफड़ा अच्छा होगा, हार्ट भी आपका अच्छा हो जाएगा। जिसको आपको अभ्यास करना है, इसके अभ्यास से आप में एक चमत्कारिक परिवर्तन होगा। वो चमत्कारिक परिवर्तन कैसे होगा बताता हूँ मैं। आपने सांस भरा, फिर इसके बाद में आपको लेना है सांस पर
इतना लंबा खींचना, जितना लंबा खींचेंगे ओम की ध्वनि को उतना ही वाइब्रेशन होगा और उतना ही वाइब्रेशन आपके मस्तिष्क में भी जाएगी। वोकल कॉर्ड से वाइब्रेशन आपके मस्तिष्क में जाएगी। पूरा ये मस्तिष्क जो हेड है इसको ही हम ब्रह्मा कहते हैं। सर जो आपका मस्तिष्क ये पूरा वर्ल्ड देखता है, सृष्टि की रचना भी ये करता है, सृष्टि का पालन भी ये करता है और सृष्टि का संहार भी यहीं से होता है। तो ये सब कुछ जो यहाँ पर आपके मस्तिष्क में है वो सब नवीन हो जाएगा, एक नई जिंदगी मिल जाएगी। च्यवन ऋषि च्यवन प्राश खा करके जवान हो गए थे, लेकिन आप लोग जो हैं अगर इसको करेंगे, उद्गीत प्राणायाम को और भ्रामरी को करेंगे और ये टक टक करेंगे तो आप जवान हो जाएंगे। और इसके साथ एक चीज़ और बता दें कि हमारे इस रोग में ये वात है, कंपन वात, वात को जितना आयुर्वेद के हिसाब से तो बस्ती क्रिया करनी चाहिए, लेकिन बस्ती क्रिया करेंगे कहाँ रोज करते बैठेंगे बस्ती क्रिया, है ना, एनिमा देना चाहिए। एनिमा क्रिया जो है पंचकर्म में। लेकिन एक चीज़ उन्होंने बताया आयुर्वेद में, इस चीज़ को कहा है, माना है कि अगर विरेचन लेते हैं, लैक्सेटिव लेते हैं तो उसमें 3 पंचकर्म में से 3 क्रियाएं हो जाती हैं। कौन कौन सी क्रिया हो जाती हैं? एक तो हो जाता है कि आप जो है जब आप लैक्सेटिव लेते हैं, एरंड तेल, कैस्टर ऑयल का परगेटूज लेना सबसे अति उत्तम है, क्योंकि ये वातज्ञ है। वातनाशक दवाओं में इसकी उपमा उस गज को मारने वाले हाथी से दी गई। हाथी है लेकिन उसको मारने के लिए सिंह आता है और सिंह गज को मार देता है, तो इसलिए गज रूपी वात को मारने के लिए हाथी रूपी एरंड का तेल, कैस्टर ऑयल का सेवन करना चाहिए। तो पार्किंसन डिसीज में एरंड का तेल का सेवन करना मेरे हिसाब से अति उत्तम रहेगा। आयुर्वेद मतेन एरंड तेल का उत्तम रहेगा प्रयोग। तो रात को सोते समय एरंड तेल 2 चम्मच या 1 चम्मच अपने आवश्यकता अनुसार दूध के साथ में, गर्म दूध के साथ में आप रोज आपको नित्य प्रति लेना है, जिससे कि आपका कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाए, कब्जियत दूर हो जाए और लैट्रिन आपको साफ हो। लैट्रिन कहते भी हैं सारे रोगों की जड़ यही है कि आपकी कब्जियत गई, सारे रोग दफा हो जाते हैं। तो आपको एरंड का तेल सेवन करना है, या नहीं तो मार्केट में गंधर्व हरितकी होती है उसका आपको सेवन करना 1 चम्मच आवश्यकता अनुसार, तो घटा बढ़ा सकते हैं। गंधर्व हरितकी याद रखिएगा, हरड़ को, छोटी हरड़ को अगर आप घर पे लाना चाहें तो 100 ग्राम लाइएगा और 100 ग्राम एरंड के तेल में आप उसको पका लीजिएगा, फूल जाएंगे और उसको फिर कूट करके आप चूर्ण बना सकते हैं खुद घर में, नहीं तो मार्केट में आपको मिल जाएगा गंधर्व हरितकी। तो इसको आपको रोज रात को सोते समय सेवन करना है। गंधर्व हरितकी से भी अति उत्तम रहेगा एरंड तेल और दूध का सेवन रात को सोते टाइम करिए, जिससे आपको काफ़ी निजात मिलेगा, काफ़ी आपकी तकलीफ दूर होगी। और इसके साथ ही साथ आप जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं या जो दवाइयाँ हैं डॉक्टरों की वो करेंगे तो उसमें कोई हमें आपत्ति नहीं है, और वो करना ही पड़ेगा क्योंकि उससे आपका कंट्रोल रहेगा। लेकिन आप खुश रहें और ईश्वर से अपना कनेक्शन मांगे। रात को सोते समय और उठते समय ओम का जाप करें या ओम को विजित करें। जितना आप करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। और इसके साथ में महामृत्युंजय जाप करें। महामृत्युंजय जाप नहीं, एक ईयरफोन आता है, कान में आप ईयरफोन लगा लें, कान में ईयरफोन लगा लें। आजकल तो मोबाइल में सब मिलता है, तो महामृत्युंजय का जाप, नहीं तो ये भी नहीं हो तो ओम होम जुम से, तो इससे भी आपके दिमाग को वाइब्रेशन मिलती है, अच्छी वाइब्रेशन। नहीं तो सबसे अच्छी वाइब्रेशन जो है अपने मृत्यु को टालने के लिए, कष्ट को टालने के महामृत्युंजय मंत्र है। और नहीं तो बुद्धि के लिए जो है कंपन हो रहा है, तो इसमें सबसे बढ़िया रहेगा कि आप गायत्री मंत्र का जो है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 108 बार जो ईयरफोन से कान में लगा करके सुने, इससे भी वाइब्रेशन आपके दिमाग का होगा। और इस वाइब्रेशन सोते समय भी करें और सुबह उठते करें, देखिए आपको क्या चमत्कार घटता है। और इसमें जो चमत्कार जो आपको घटित हो, अगर कुछ फायदा होता है 1 महीने करके देखिए, और जो घटित होता है तो प्लीज़ शेयर करिए, मुझे बताइए प्लीज़। मेरे जो मैंने बताया उसमें आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो कुछ भी आप मुझे मार्गदर्शन देना चाहे दे सकते हैं, उसका स्वागत है। मैं और भी आपको अच्छी अच्छी चीज़ें जो आयुर्वेद की है
बताऊंगा एलोपैथी से कंपैरिजन करते हुए। और मैं इसी भावना से कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु न हि कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, इस भावना के साथ ही मैं इस वीडियो का समापन करता हूँ। थैंक यू।